फराइजी तहरीक किसानों की तहरीक थी जिसकी इब्तिदा फरीदपुर नामी गांव से 1838 में हुई। दरअसल इब्तिदा में इस तहरीक की नौयत मजहबी थी, क्योंकि अगर हम इस तहरीक के मफहूम को देखें, फराइजी लफ्ज फर्ज से बना है, यानी अल्लाह के हुक्म को मानना, उसके हुक्म पर चलना। तो इस तहरीक की इब्तिदा हाजी शैतुल्लाह ने इस्लामी माशरे को गैर शरई बातों से पाक करने के गर्ज से किया था। दरअसल 19वीं सदी के इब्तिदा में मुस्लिम माशरे में बेशुमार गैर शरई बातें, गैर शरई बुराइयां आ गई थी। तो उन बुराइयों से मुस्लिम समाज को पाक करने के लिए उन्होंने इस तहरीक की इब्तिदा की थी। लेकिन बाद में चलकर इस तहरीक का रुख बदल गया। वो इस तरह कि जब हाजी सैयदुल्लाह को ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों पर बरतानवी हुकूमत और उनके ताबेदार जमींदार महाजन जो है बेजा जुल्म सितम करते हैं, उनको उनके हुकूक से महरूम करते हैं, उनकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने जमींदारों, ताजिरों और हुकूमत के अफसरान के जुल्मो ज़बर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू किया। किसानों से कहा गया कि वो ज़मीनों का लगान उन्हें अदा न करे और अपने तमाम तर मामलात को खुद अपने समाज में सुलझाने की कोशिश करे। फिर हाजी सैयदुल्लाह के इंतकाल के बाद इस तहरीक के जिम्मेदारी जो है उनके बेटे दूदू मियाँ, जो मोहम्मद मोहसिन के नाम से जाने जाते हैं, उनके कांधों पर आई। उन्होंने भी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए जमींदारों, अंग्रेज ताजिरों, नील के ताजिरों और साहूकारों महाजनों के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करते रहे। उनका मानना था कि जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, इसीलिए किसी का हक नहीं बनता कि वो किसानों को इससे महरूम करे, इससे टैक्स वसूल करे। इसलिए ये भी जमींदारों को लगान देने के खिलाफ थे और हर तरह के जुल्म सितम व इस्तिसाल के खिलाफ आवाज बुलंद करना ही इनकी जिंदगी का मकसद था। दोनों ही कौम के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इनके जुल्म ज़बर का शिकार थे। जब ये तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती गई तो 50,000 से ज्यादा फराइजी जंगजू जो है तैयार हो गए। उन लोगों ने अंग्रेज अफसरान, महाजनों, जमींदारों के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, उनके अपना बदला लेना शुरू किया। अब जब ये तहरीक काफ़ी उरूज पर पहुंचने लगी तो अंग्रेज सरकार मुश्तइल हो गई और उसने जो है जदीद हथियारों से लैस फौज को रवाना किया ताकि जो है फराइजियों को कुचला जा सके। आखिरकार जो है अपने साथियों के साथ जो है दूदू मियाँ गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से उन्हें रिहाई मिल गई। 1860 में वो इस दुनिया फानी से
कूच कर गए और उनके गुजर जाने के बाद ये तहरीक भी कमज़ोर पड़ती चली गई। दरअसल इस तहरीक की नाकामी की वजह हम ये कह सकते हैं कि इसे सिर्फ मुसलमानों की तहरीक समझी गई और हिंदू किसानों ने इसमें खूब शिद्दत नहीं दिखाई। कुछ मुसलमान तबका जो था वो भी इससे दूर रहा क्योंकि वो उसे इंतहा पसंद तहरीक समझ रहा था, और इसके साथ ही साथ लीडरों और क़यादत की कमी जो भी है इस तहरीक की कमज़ोरी की वजह बनी। लेकिन फिर भी इस तहरीक ने जो है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके हिंदुस्तानियों को, किसानों को ये शऊर दिया था कि इंसान को अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे मुखालिफ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। यानी आइंदा तहरीकों के लिए तहरीक कम अज़ कम मशाल राह तो बन ही गई।